जय हिंद। लक्ष्मण एकेडमी में आपका स्वागत है। ये संख्या प्रणाली का पार्ट 2 वीडियो है। यदि पार्ट 1 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सम संख्या अर्थात इवन नंबर किसे कहेंगे। देखिए, सम संख्या हम किसे कहेंगे? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। क्या कहता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है, मतलब 2 से पूरा कट जाना चाहिए। वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाता है उसी को हम बोलेंगे सम संख्या। जैसे मान लीजिए 2, ठीक है। अब 2 को 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, देख ये कट गया आपका, ठीक है, एक आया। अब मान लीजिए कोई संख्या है 4। अब 4 सम संख्या है क्या नहीं, हम कैसे चेक करेंगे? इसको 2 से भाग दीजिए, 2 से गया 2 बार में, ठीक है, मतलब ये भी मेरा सम संख्या है। तो इस प्रकार से मेरा सम संख्या क्या होगा एग्जाम्पल में? 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 इस प्रकार से इधर चलते रहेगा, ठीक है। मतलब सम संख्या हम किसे कहेंगे? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित है, यानी 2 से पूरा कट जाना चाहिए। तो सम संख्या हम लोगों ने समझ लिया। चलिए अब समझते हैं कि विषम संख्या हम लोग अर्थात ओड नंबर किसे कहेंगे। देखिए, विषम संख्या अर्थात ओड नंबर हम किसे कहेंगे? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती है। मतलब वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 3, ठीक है, यदि आप 2 से इसे भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, पूरा नहीं कटेगा, एक बार में जाएगा 2 1। देखिए आपका शेष बच जा रहा है एक, मतलब ये मेरा सम संख्या नहीं है बल्कि विषम संख्या है। यदि अगली संख्या मानेंगे तो आपका हो जाएगा 5। 5 को 2 से भाग देके देखिए, 2 से 2 बार में जाएगा 4 होगा, ठीक है, 5 में 4 गया, हुआ 1, फिर यहाँ आपका 1 बच जा रहा है, मतलब ये क्या हुआ? मेरा विषम संख्या हुआ। यदि एक और एग्जाम्पल ले लेंगे हम, मान लीजिए 17, ठीक है, इसको 2 से भाग देके देखिए, जाएगा कितना? 8 बार में जाएगा कितना? 16, ठीक है, 7 में 6 गया 1, हमेशा मेरा शेष बच जा रहा है, पूरा मतलब पूर्णतः ये संख्या नहीं कट रहा, अर्थात ये क्या हो गया? मेरा विषम संख्या। तो हम लोगों ने समझ लिया सम संख्या और विषम संख्या किसे कहेंगे। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वैसी संख्या को हम लोग कहेंगे सम संख्या। और विषम संख्या हम लोग किसे कहेंगे? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी 2 से ना कटे, ठीक है, तब उसे हम लोग बोलेंगे क्या? विषम संख्या। जैसे एग्जाम्पल होगा आपका विषम संख्या का, क्या हो जाएगा? 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार से डॉट 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 चलते रहेगा। और यदि हम सम संख्या का एग्जाम्पल बोलें तो सम संख्या का एग्जाम्पल आपका क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से अनंत तक वो जाएगा, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि 0 मेरा क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है? इसमें बहुत सारे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, 0 की मेरा सम संख्या है या विषम, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसका कन्फ्यूजन दूर करते हैं। 0 सम संख्या है या विषम संख्या है, इसको समझने से पहले आपको समझना होगा मैथमेटिक्स का कुछ रूल है, उसे समझना होगा। रूल क्या है कि यदि हम सम संख्या में यदि सम संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा सम संख्या आएगा। क्या होगा कि यदि मान लीजिए कोई सम संख्या है 4, ठीक है, यदि इसमें कोई सम संख्या को जोड़ते या घटाते हैं, मान लीजिए 4 है सम संख्या, अब इसमें कोई सम संख्या जोड़ देते हैं 6, तब हमेशा सम संख्या आएगा। देखिए 6 और 4 हो गया आपका कितना? 10, और 10 आपका क्या है? सम संख्या है। और यदि मान लीजिए कि सम संख्या में हम लोग सम संख्या घटाते हैं कि 4 में घटाएं, ये भी सम संख्या है, इसमें 2 घटा देते हैं, ये भी सम संख्या है, तो कितना हो जाएगा? 2। देखिए 2 भी मेरा क्या है? सम संख्या। ये नियम क्या बोला, समझ लिया। अगला नियम क्या कहता है कि यदि कोई विषम संख्या में कोई विषम संख्या को घटाते या जोड़ते हैं
तब हमेशा सम संख्या आएगा। कैसे, देखिए प्रूफ करते हैं कि मान लीजिए मेरा 5 है कोई विषम संख्या, इसमें कोई दूसरा विषम संख्या जोड़ते हैं 7, तो कितना हुआ आपका 12, और 12 मेरा क्या है, सम संख्या है। और यदि मान लीजिए इसमें हम घटा देते हैं कि 7 में घटाएंगे 5, ये भी मेरा विषम संख्या है और ये भी मेरा विषम संख्या है, तो 7 में 5 गया 2, ये भी मेरा क्या है, सम। ठीक है, तो ये रूल भी हम लोगों ने समझ लिया कि विषम संख्या में यदि कोई विषम संख्या को घटाएंगे या जोड़ेंगे तो हमेशा सम संख्या आएगा। कैसे, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब तीसरा रूल भी समझ लेते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है कि यदि एक सम संख्या और एक विषम संख्या को यदि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो हमेशा विषम आएगा, हमेशा विषम संख्या आएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई सम संख्या है मेरा 4, ठीक है, इसमें जोड़ते हैं कोई विषम संख्या मान लीजिए 3, ठीक है, तो 4 और 3 कितना हुआ 7, और 7 आपका क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, और यदि मान लीजिए हम इसी में कोई संख्या घटाते हैं, ठीक है, 4 में हम घटा देते 3 को ही घटा देते हैं, तो 4 में 3 गया, मेरा कितना आया 1। देखिए हम किसी भी सम संख्या में यदि विषम संख्या को घटाएंगे तो मेरा क्या आया, विषम संख्या। और यदि विषम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तब भी मेरा विषम संख्या आएगा। जैसे मान लीजिए 7 है मेरा विषम संख्या, इसमें जोड़ते हैं कोई सम संख्या तो क्या हो जाएगा मेरा 7, और ये है मेरा 4 सम संख्या, तो 7 और 4 11। देखिए आपका आया ये विषम संख्या। देखिए ये तीनों रूल आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आप खुद से भी याद रख सकते हैं ये तीनों रूल। और फिर भी यदि याद नहीं होता है तब आप किस प्रकार से याद रखेंगे कि यदि सेम जाति वाला रहेगा, ठीक है, कि सेम जाति का मान लीजिए आम है और आम में ही आम को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा मेरा क्या आएगा, आम आएगा। ठीक है, मतलब सेम जाति में सेम जाति को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा सेम जाति ही आएगा। लेकिन यदि एक आम है और दूसरा मेरा कटहल है, ठीक है, और इसको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, मेरा कटहल आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम जाति नहीं है, दोनों अलग अलग है इसलिए। ठीक है, यदि सेम जाति को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा सेम जाति आएगा। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। अब बात आ जाती है कि 0 मेरा क्या है, सम संख्या है या विषम। ठीक है, तो इसको इसी नियम से हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, चलिए समझते हैं कि 0 विषम संख्या है या सम। पहले मान लेते हैं हम 0 की एक विषम संख्या है। ठीक है, 0 मेरा क्या है, विषम संख्या, ये हमने माना। ठीक है, ये अभी सिद्ध नहीं किया। चलिए अब इस नियम पे हम करके देखते हैं कि यदि 0 मेरा विषम संख्या है तो विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा विषम संख्या आएगा। 0 मेरा एक विषम संख्या है, इसमें हम किसी भी विषम संख्या को जोड़ते हैं, ठीक है, हमेशा यहाँ सम संख्या आएगा। 0 मेरा एक विषम संख्या मैंने मान लिया, इसमें किसी भी विषम संख्या को जोड़िए आप, मान लीजिए 3, तो 0 और 3 आपका कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक है, और यहाँ नियम आपका क्या कहता है कि विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा सम संख्या आएगा, जबकि यहाँ ऐसा नहीं हुआ। मैंने 0 को यदि विषम संख्या माना तब यहाँ मेरा क्या आ गया, मेरा आ गया 3, जो कि विषम, मतलब 0 मेरा विषम संख्या नहीं है, हम 0 को विषम संख्या नहीं कह सकते। चलिए अब हम 0 को मान लेते हैं कि सम संख्या है। ठीक है, अब हम मान लिए कि 0 क्या है, मेरा सम संख्या है। तब हम देखते हैं ये इस नियम को फॉलो करता है कि नहीं। हम जानते हैं कि यदि सम संख्या में हम सम संख्या को ही जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, मेरा सम संख्या। अब हमने मान लिया कि 0 मेरा सम संख्या है। अब 0 में हम कोई सम संख्या को जोड़ते हैं तो 0 + 6, तो आपको कितना हुआ, 6। इसको मैंने माना सम संख्या और ये भी है मेरा सम संख्या, तो सम संख्या में जोड़ेंगे सम संख्या को तो हमेशा सम संख्या आता है। देखिए ये मेरा सही हो गया कथन, मतलब आप कह सकते हैं कि 0 आपका क्या है, सम संख्या है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मान लीजिए 6 को मान लेते हैं हम सम संख्या, 6 हो गया मेरा सम संख्या,
और 0 को मैंने माना है क्या, इसको भी सम संख्या। तो 6 में 0 को घटाइए तो कितना हुआ आपका 6, मतलब ये भी मेरा है सम। अर्थात हम कह सकते हैं कि 0 मेरा क्या है, 0 मेरा सम संख्या है। क्यों, क्योंकि 0 इस नियम को फॉलो करता है कि यदि हम सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा सम संख्या आएगा। ठीक है, यदि हम विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा सम संख्या आएगा। और यदि एक सम रहा और दूसरा विषम संख्या, तब उसे जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हमेशा विषम संख्या आएगा। ठीक है, तो 0 हम मेरा क्या किया, इस नियम को मतलब फॉलो किया, इसलिए मेरा क्या हो गया, 0 सम संख्या। और जिस समय हमने 0 को विषम संख्या माना था उस समय एक कथन मेरा गलत हो जा रहा था, तो इसीलिए मेरा 0 क्या हो जाएगा, सम संख्या है मेरा 0। ठीक है, आज से आपको कोई पूछे कि 0 सम संख्या है या विषम संख्या तो आप कैसे बताएंगे, आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि देखिए मैथ का ये नियम होता है कि यदि किसी भी सम संख्या में हम सम संख्या को ही जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा सम संख्या आएगा। और यदि किसी विषम संख्या में किसी भी विषम संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे फिर भी हमेशा सम आएगा। और यदि एक मान लीजिए सम संख्या और दूसरा विषम संख्या या एक विषम संख्या या दूसरा सम संख्या को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा विषम आएगा। तो आप इस प्रकार आप किसी को भी समझा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।